कुछ और मांग। तब इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। ब्रह्मा जी मुझे वरदान दो कि न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी ना मरूं। 12 महीने होते हैं ब्रह्मा जी, उन 12 महीनों में मैं किसी महीने में भी ना मरूं, ऐसा वरदान है। ब्रह्मा जी कहते हैं बस कर, कितना मांगे। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान मम, तथापि वितराम्यंग वरान तदपि दुर्लभा। अरे भाई हिरण्यकश्यप, तेरे द्वारा मांगी हुई बड़े ये वरदान बड़े दुर्लभ है। आज तक मैंने ऐसे वरदान किसी को नहीं दिए, पर तेरी जैसी तपस्या करनी भी बड़ी दुर्लभ है, इसीलिए मैं तुझे ये वरदान प्रदान करता हूं। प्रसन्न हो गया हिरण्यकश्यपु कि अब तो मैं अमर हो गया। घर में गया और समस्त देवताओं को अपना दास बना लिया। इंद्र से कहता है चल मेरे घर में काम कर, वरुण से कहता है चल पानी भर के ला, वायुदेव से कहता है चल झाड़ू मार। सारे देवता दास्ता करने लगे, भगवान को याद करते हैं। भगवान कहते हैं प्रतीक्षा करो, समय आएगा, रुको जरा, ठहरो, धैर्य रखो। देवताओं ने धैर्य रखा और इसी हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए, अहलाद, अनुहलाद, सहलाद और प्रहलाद। सबसे छोटे महाराज प्रहलाद थे। बोलो जय श्री राम। 4 भाई थे, सबसे छोटी जो थी वो प्रहलाद थे। पर प्रहलाद जी ब्राह्मणों के अनन्य भक्त थे महाराज। ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्य संधो जितेंद्रिया, सत्य संधो जितेंद्रिय। ये ब्राह्मणों के भक्त थे प्रहलाद जी और जितेंद्र थे भाई। अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखते थे। इन प्रहलाद जी को एक ग्रह लग गया था। कौन सा ग्रह? कृष्ण ग्रह। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेदा जगदीदृशम। एक ग्रह लग गया था महाराज, जिस ग्रह का नाम है कृष्ण ग्रह। और ग्रह लग जाए ना तो उनकी ग्रह शांति हो सकती है। कोई भी विद्वान ब्राह्मण आकर के ग्रह शांति कर लेगा अगर और ग्रह लग गए। पर यदि कृष्ण ग्रह लग गया तो इसकी कोई शांति नहीं होती है। कृष्ण ग्रह की कोई शांति। कृष्ण यानी काला, और कालो रंग जो कै पर चढ़ी बल लेगी एक बार कालो धब्बा, बस फिर दूसरा रंग कभी चढ़ने वाला नहीं। लाल पीला लग गया तो और रंग लग जाएंगे। यदि काला रंग लग गया फिर वो मिटता नहीं है साहब। प्रहलाद जी पर यही रंग चढ़ा, काला रंग।
कृष्ण रंग। अच्छा, ये पता कैसे चले कि इस पर कृष्ण रंग चढ़ रखा है? बोले इस रंग के कुछ लक्षण हैं साहब। क्या? क्वचित रुदति वैकुंठ, क्वचित रुदति वैकुंठ, चिंता शबल चेतन, क्वचित दसति तच्चिंता लद उदगा, यदि क्वचित, जिस पर कृष्ण रंग चढ़ा हो वो रोता बहुत है। जब भी बैठेगा एकांत में बैठेगा, कभी कभी जोर जोर से रोता है तो कभी कभी बड़बड़ाता है। कभी एकांत में बैठता है, कभी आपस में बोलने लगता है। दुनिया की नजर से वो पागल ही होता है। वो यही लक्षण प्रहलाद के थे साहब। जब प्रहलाद जी बड़े हुए तो प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा गया। कहां? हिरण्यकश्यप दानव विश्व महाविद्यालय, जहां पर राक्षसों के पुत्रों को ही शिक्षा दी जाती है और कोई वहां और व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, केवल दानवों को शिक्षा। वहां प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा। बोलो जय श्री राम। जब 4 साल के थे, जब 6 महीने हुए तो पिताजी अपने बेटे से मिलने के लिए गए। प्रत्येक पिता का कर्तव्य होता है कि विद्यालय में जाएं और गुरुजनों से पूछें कि मेरे बेटा केवल दाल भात कहां में के पढ़ दो भी कुछ, या घर से रोटी सब्जी लेकर के नाश्ता लेकर के आता है, वही खाता है स्कूल में, विद्यालय में, या कुछ पढ़ता लिखता भी है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता, न शोभति सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। वो माता पिता अपने पुत्र के शत्रु होते हैं जो उन्हें सच्ची शिक्षा नहीं देते हैं। सुन रहे हो? इसलिए यदि पिता की लापरवाही होती है तो संतान मूर्ख होती है, मां की लापरवाही होती है तो संतान चरित्रहीन होती है, पिता की लापरवाही होती है तो मूर्ख, वंश की लापरवाही होती है तो संतान कायर होती है, और जब स्वयं की लापरवाही होती है तो लोग भूखे मरते हैं साहब, भोजन नहीं मिलता। लापरवाही जीवन का अंत कर देती है। बेटे की पहली गुरु ही मां होती है, और मां अपने बेटे के अंदर जितने संस्कारों को भर सकती है वो बचपन में ही भर सकती है। बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो तब तुम तेने डांट न सकता। फिर देखो ना, जब तक लकड़ी कच्ची है तब तक तुम उसका धनुष बना सकते हैं, और यदि सूख जाएगी तब धनुष बनने वाला नहीं है। तो जब तक सूखी लकड़ी है तब तक धनुष बन जाएगा। उसी प्रकार जब तक बेटा छोटा है तब तक तुम उसके अंदर संस्कार भर सकते हैं, और जब बड़ा हो जाएगा तब मुश्किल। इसलिए मां ही पुत्र की प्रथम गुरु होती है। मां जैसा संस्कार देना चाहे ऐसा दे सकती है। इधर देखो, नजर सीधी रखो बस। बोलो जय श्री राम। एक बार क्या हुआ कि एक मां अपने बेटे को स्कूल ले जाती है। नई मां, नया नया बेटा स्कूल जा रहा है। बेटा जब स्कूल में गया तो किसी की पेंसिल चुरा के ले आया। मां को दिखा दिया, मां देख पेंसिल चुरा के लिया। मान कर अचुकर मेरे बेटे ने बढ़िया किया, 2 रुपया बचे ले मेरा। 2-4 दिन हुए नहीं कि बेटे ने किसी की किताब उठा के ले आया।
माँ को दिखाया, देख माँ नई किताब। माँ ने कहा बढ़िया किया, 50 रुपए और बचा दिए। बेटा जब बड़ा हुआ तो बहुत बड़ा चोर बन गया, बहुत बड़ा चोर। और एक दिन इसने राजा की यहां डकैती कर दी साहब। राजा साहब के यहां से सोना चांदी हीरा मोती लिया है चुरा कर और पकड़ा गया। राजा ने कहा इसके लिए सजा होनी चाहिए। मंत्रियों से पूछा क्या सजा है? मंत्रियों ने कहा एक ही सजा है, फांसी। फांसी के फंदे पर लटकाओ इसको। फांसी दी गई उस बालक को। उससे पूछा कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उस बालक ने कहा मेरी अंतिम इच्छा एक है कि मैं अपनी मां का दर्शन करना चाहता हूं जरा बस। उसकी मां को बुलाया गया साहब। मां सामने खड़ी है, बेटे के लिए फांसी लटकी है, चढ़ी है। बेटा कह रहा है मां, ओ मां, देख रही है फांसी का फंदा? मेरी मां ये मेरे लिए नहीं, ये तेरे लिए होना चाहिए था। मां बोली चोरी तू करे और लटकाए अपनी मां को? अच्छा इतना होशियार क्यों? बोले मां इसलिए, मुझे याद है जिस दिन मैंने पहली चोरी करी थी पेंसिल की, उस दिन तो ये मुझे डांट देती, फटकार देती, मार देती थप्पड़, तो मैं चोर ना बनता और मैं आज इतनी बड़ी चोरी ना करता और ना ही मैं फांसी के फंदे पर लटकता। यदि ये फांसी हुई है तो हे मां तेरी वजह से हुई। तो मां बेटी की प्रथम गुरु होती है और मां उसके अंदर कूट कूट करके संस्कार भर सकती है साहब। इसलिए बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक आप उनको समझाओ, कथा में भी लाओ, कथा भी सुनाओ। और मुझे दिख रहा है कि यहाँ तो कोई ऐसा बैठा ही नहीं है। दिख रहा है कि कोई बच्चे बैठे नहीं है। 12 से 25 साल के बीच कौन बैठा है? कोई नहीं दिख रहा, जबकि बैठना चाहिए। इस कथा में कोई ना कोई शब्द ऐसे होंगे जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगे, लेकिन आज की जनरेशन ये कथा सुनने के लिए तैयार नहीं है, भागवत सुनने के लिए तैयार नहीं है। बूढ़ों के पास, दादा के पास, दादी के पास बैठने का फुर्सत नहीं है साहब। फोन आ गया है, सब अपने में मस्त हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। बोलो जय श्री राम। आजकल व्यक्ति एकांत ढूंढ रहा है बस। क्यों? फोन चला सकता, एकांत, किसी का साथ नहीं चाहिए, बस एकांत चाहिए। बोलो जय श्री राम। अच्छा भी है और बुरा भी है। जिसका समय ना कट रहा उसके लिए तो बढ़िया है ना? क्योंकि समय काटना बड़ा मुश्किल है। और किसी को ये फोन बर्बाद भी कर रहा है अच्छे खासों। शिक्षा के लिए देखा जाए तो जो चीज तुम्हें चाहिए फटाक से गूगल करो, मिल जाएगा। नहीं तो अच्छा भी है और बुरा भी है, वो आपकी अपनी अपनी समझ। तो प्रहलाद जी जब बड़े हुए, विद्यालय में भेजा। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं अपने पुत्र से मिलने के लिए जाऊंगा।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की, गंगा मैया की जय। भगवान की जय।